अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करते हैं यूएमएस स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि इंडोनेशिया की एक वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है जो कि ऑफ़र करती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना मेडिकल कैरियर परसू करें और अपना फ़ॉरेन में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। यूएमएस एक वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है जो कि क्यूएस रैंकिंग में 1201 टू 1400 में स्टैंड करती है और ओवरऑल सबसे इंडोनेशिया में हायर परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें स्टडी कर रहे हैं। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें आपको एयर टिकट्स, आपकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस और दूसरे एक्सपेंसेस भी मीट किए जाते हैं। अगर आपका किसी भी वजह से मेरिट नहीं बनता यहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि वहाँ पे आपके मार्क्स को नहीं बल्कि आपके पोटेंशियल को जज किया जाता है। सो अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो आप लाजमी अप्लाई करें। हो सकता है कि ये आपका लकी चांस हो जो कि आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल बनाए और आपको फॉरेन स्टडी के लिए ले जाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएमएस यूनिवर्सिटी मोहम्मदिया सुराकार्ता के वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। तो क्यूएस रैंकिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1201 टू 1400 में इसकी रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी के बारे में जो है, मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी ऑफ सुराकार्ता इज़ वन ऑफ द 164 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मोहम्मदिया पीटीएम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मोहम्मदिया की, इंडोनेशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मोहम्मदिया के नेम से, जो कि 1890 से प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडोनेशिया चल रही हैं। यूएमएस में 11 फैकल्टीज़ हैं, 44 डिप्लोमा टू डॉक्टरल स्टडीज़ प्रोग्राम्स हैं। इसमें डबल डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। डबल डिग्री प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जिसमें मास्टर और बैचलर को मिक्स अप करके पढ़ाया जाता है, तो आपका टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लेकिन स्कॉलरशिप में जो है आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल या मास्टर लेवल की अलग अलग स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है। बट समर में आपको जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यूके और यूएस वगैरह में भी आपको भेजा जाता है। तो आपको कंप्लीट डिटेल लेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह। हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिए। यूनिवर्सिटी जो है ओवरऑल टोटल स्टूडेंट जो हैं इसके अंदर 29,552 हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 98% हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट 2% हैं। सो बेटर चांस है कि अगर आपका एमबीबीएस में या पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता तो आप मूव कर सकते हैं इंडोनेशिया में स्कॉलरशिप के बेस पे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपका सारा एक्सपेंस वही बेयर करेंगे। और जैसा आप देखते हैं अंडर ग्रेजुएट की रेशो भी ज़्यादा है, तो मीन आपके जिसमें से 65% जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। सो इट्स मीन के यू हैव बेटर चांस टू अप्लाई। टोटल फैकल्टी जो है, फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इंटरनेशनल स्टाफ जो है 3% है। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने यूएमएस के स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो अप्लाई करने के लिए। तो हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आ गए हैं। तो आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको स्कॉलरशिप की अपडेट्स अभी फ्राहम करते हैं। इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप जो है आल्सो नोन एज आईपीएस पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, जिनमें हमारा पाकिस्तान भी एलिजिबल है। यहाँ पे ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो भाषा लैंग्वेज इंडोनेशिया, लेकिन आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वो लोग पहले एक उनका प्रिपरेशन कोर्स होता है, वो लोग वो ऑफ़र करेंगे। आपको लैंग्वेज प्रिपेयर करवाई जाएगी, तब तक आपकी क्लासेस इंग्लिश में होंगी। और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो वैसे भी इंग्लिश मीडियम में टॉट किए जाते हैं। उनकी बुक्स जो हैं वो भाषा में होती हैं, लेकिन आपको जो है पढ़ाया इंग्लिश में जाता है। इंटरनेशनल फैकल्टी आपको पढ़ाती है। सो इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन जो है वो 30 जून 2023 को क्लोज़ होगी। स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करेगी उसकी डिटेल्स फॉलोइंग है। 8 सेमेस्टर
की ट्यूशन फ़ी जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 सेमेस्टर ट्यूशन फ़ीस फॉर मास्टर प्रोग्राम एंड 6 सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम ये कवर करेगा। आपको मंथली लिविंग अलाउंस मिलेगा जिसे हम स्टाइपेंड भी कहते हैं। 1.75 मिलियन जो है वहाँ के, तो इट्स इनफ फॉर मंथली लिविंग इन इंडोनेशिया। उसके बाद आपको बुक अलाउंस भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा और रिटर्न एयर फ्लाइट टिकट्स भी आपको यूएमएस प्रोवाइड करेगी। सो मीन आपने ओवरऑल कोई ख़र्चा नहीं करना विदाउट जस्ट अप्लाई करने के अलावा। अप्लाई के अलावा बाकी सारा आपके जो अलाउंसेस हैं और आपकी सारी कॉस्ट जो है वो यूएमएस बेयर करेगी। Important note है, since some countries do not have embassy in Indonesia, it will difficult for students to extend their passport. Therefore, we highly recommend you to have passport valid minimum 18 months when apply for the scholarship. तो कहता कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनकी एम्बेसी नहीं है हमारे इधर इंडोनेशिया में, तो आप आप लाजमी है कि आपका पासपोर्ट जो है वो मिनिमम 18 मंथ की। जी तो जैसे कि आपको डिटेल प्रोवाइड की हैं, तो अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। अगर आप अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। सो आप दोनों लिंक प्रोवाइडेड हैं, दो लिंक्स में से किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और दूसरे डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंटरनेशनल प्रायोरिटी स्कॉलरशिप की वेबसाइट सेकंड पे। जी जैसे कि बाकी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन आपको दे दी गई है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल फील्ड्स ऑफ स्टडी जो हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत रेगुलर एंड इंटरनेशनल क्लासेस होंगे अवेलेबल हैं। रेगुलर प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और इंटरनेशनल क्लास में भी आप ले सकते हैं। रेगुलर क्लासेस के जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा या मीडियम ऑफ टीचिंग होगा वो होगा भाषा लैंग्वेज, और इंटरनेशनल क्लास जो है वो ऑफ़र की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स नॉट स्पेसिफाइड हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स पे होगा कि कितनी सीट्स अलोकेट करते हैं या इस एज सच उन्होंने कुछ ऑफ़र नहीं किया हुआ। तो अप्रोक्स 150 टू 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो पर ईयर लेते हैं। स्कॉलरशिप वैल्यू इंक्लूड्स ड्यूरेशन, तो जैसे कि पहले आपको बताया कि आपके तमाम जो है अलाउंसेस और तमाम कॉस्ट आपकी फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ़र लेटर जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके बाद से लेके आपके रिटर्न वापस अपने होम कंट्री आने तक सारे जो है आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो यूएमएस बेयर करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन जैसे कि पहले बताया कि 30 जून 2023 को ख़त्म हो जाएगी, एप्लीकेशन डेडलाइन हो जाएगी, तो इससे पहले लाजमी है कि आप लोग अप्लाई कर दें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यहाँ पे गाइड इनकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन गाइड दी हुई है, पॉलिसी वगैरह दी हुई है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ध्यान से देखिएगा। आपको किसी एजेंट को कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से अप्लाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी अप्लाई है। सेल्फ़ एप्लीकेशन मतलब आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। आपने एक तो आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी पिक्सल्स वगैरह और सारा कुछ दिया हो कि इतने में हो, और सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल। आप इंडोनेशिया या दूसरी कंट्रीज़ में जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है एफएससी, हम इसे कहते हैं कॉलेज लेवल, बट इन फॉरेन कंट्रीज़ और इंडोनेशिया इट इज़ कॉल्ड हाई स्कूल। सो आपको अपनी एफएससी की सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोई मसला कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल के बाद आती है सर्टिफिकेट। सो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं।
एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट के बाद है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है आपको इसके लिए कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉलेज जो है आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा, एक लेटर बना के देगा जिसके ऊपर आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। तो उसमें ये स्टेटमेंट होगी कि आपकी जो सारी स्टडीज़ जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई हैं, तो यू कैन मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद है अगर आप रेगुलर क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको भाषा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देनी होगी, लेकिन आप इंटरनेशनल में अप्लाई करेंगे तो आपको भाषा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके स्कैन होने चाहिए। फ़ोटोज़ फ्रॉम मोबाइल और सेल फ़ोन से वो अलाउ नहीं है। तो आपकी सिलेक्शन जब आप किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड ही नहीं होती। सो आप लाजमी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा लीजिए। पासपोर्ट लाजमी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है या आपने अभी बहुत टाइम है, आप इजीली बनवा सकते हैं पासपोर्ट। तो अगर आप वाकई में विलिंग हैं, आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि और भी स्कॉलरशिप अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, लाजमी नहीं है कि सिर्फ आपको यूएमएस ही अप्लाई करना है। तो जो स्कॉलरशिप आए आप अप्लाई करते रहें, पासपोर्ट होना आपके पास लाजमी है। रिकमेंडेशन लेटर जो है आपको आपका प्रोफेसर बना के देगा, या कॉलेज में किसी भी आप प्रोफेसर से या स्कूल में किसी टीचर से आप बनवा सकते हैं कि वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर बना के देगा कि ये बच्चा रिकमेंडेड है फॉर स्कॉलरशिप, ये एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है ऑफ माई क्लास, मेरे पास पढ़ता रहा, आपकी थोड़ी बहुत तारीफ़ वगैरह करके वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर बना देंगे। आप प्रोफेसर से कहेंगे तो वो आपको बना के दे देंगे। उसके बाद जी नीचे हेल्थ सर्टिफिकेट है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर लेनी है किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी डॉक्टर से इसके ऊपर स्टैंप लगवा लेना है। ये स्टेटमेंट है कि आप फिज़िकली फ़िट हैं। उसमें आपको कोई टेस्ट वेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पहले हुए हैं तो वो भी वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपको कोई डॉक्टर जानने वाला है या डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन कर देता है तो आप इसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगवा सकते हैं और इसको स्कैन करके अपलोड कर देना। ड्रग फ्री सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। एसे ऑफ अचीवमेंट ऑप्शनल है। एसे ऑफ अचीवमेंट भी आप लिख सकते हैं। एसे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप उसका ऐसे बना सकते हैं, तो ये भी ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। डिक्लेरेशन लेटर है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। डिक्लेरेशन लेटर में कोई आपसे आपकी मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं मांगी जाती, बस ये होता है कि आप जो है इस दौरान काम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, शादी नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। उम्मीद है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में जो है आपका नेम, आपके एड्रेस वगैरह और आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद है आपके स्टडी इन्फॉर्मेशन, तो आपके कॉलेज लेवल की स्टडी इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट करनी है आपने। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो आपने जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो आपने सेलेक्ट करना है। वहाँ पे ऑप्शन गिवन होंगे तो उसमें से आपने अपना पसंदीदा या जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक स्पोर्ट्स की हो गई, या कोई आप सोसाइटी में इन्वॉल्व रहे हैं, या कोई आपने अचीवमेंट्स ली हैं, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। आपको एक आपके रजिस्टर्ड जीमेल पे जो है आपका पासवर्ड और लॉगिन आ जाएगा, तो आप लॉगिन करेंगे। आपको या बाद में सिलेक्शन के बाद जब कमेटी रिव्यू करेगी तो 1-1.5 मंथ में आपको आपका रिज़ल्ट इंटरव्यू के लिए या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मेल आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप खुद विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहें और मज़ीद स्कॉलरशिप के लिए आपको बताया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।